ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 8 साल से ज्ञान में चलते हैं, फिर भी अमृत वेला रेगुलर नहीं हो पाता। छोटेपन में जब पढ़ते थे तो 2 बजे भी उठकर हम पढ़ सकते थे और पेरेंट्स ने भी हमें लेट तक सोने की आदत नहीं डाली थी। फिर हर समय आदतें बदल जाती है। जैसे कभी दिन में बहुत नींद आती है, एनर्जी बनी रहती है, और कभी दिन में सो गए तो रात में नींद नहीं आती, और फ्रेश होकर कभी अमृत वेला होता है। तो इस वजह से योग के प्रयोग भी अमृत वेले नहीं कर पाते। ग्रुप में जोड़ने से, माना आपके ग्रुप में जोड़ने से पॉजिटिविटी और एकाग्रता बढ़ी है, लेकिन ये परिवर्तन की गति बहुत धीमी है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? और प्रश्न ये भी है, ज्ञान में आने के बाद अमृत वेला करना और ही मुश्किल क्यों हो रहा है? जल्दी संस्कार परिवर्तन और दिनचर्या बनाने का मार्ग क्या है? उत्तर है, देखो, ये जो संकल्प है, बना संस्कार परिवर्तन करने के लिए संकल्प परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। हमारा जो सॉफ्टवेयर बन गया होता है वो सॉफ्टवेयर को बदलना होता है। तो ये हमारा खाना पीना उठना सोना, ये सब जितना एक्यूरेट होगा उतनी हमारी सारी सिस्टम लंबा समय तक चलेगी। और इसके लिए हमने अच्छी रीति समझाया है कि ये संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होता है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में आप साइंटिफिक रीति से सुनेंगे और कुंडलिनी चक्र में हमारे वैदिक साइंस अनुसार या शास्त्रों के अनुसार समझेंगे। वो बातें हमने यूट्यूब पर बहुत अच्छी रीति सब बातें रखी है। ये जो हमने यूट्यूब पर रखा है वो आपको कहाँ भी सुनना नहीं मिलेगा, न शास्त्रों में, न कोई बीके क्लास में, कहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें आप समझो कैसे हमारे सेल्स, हॉर्मोन्स, न्यूरॉन सब काम करते हैं, कैसे उसको एक्टिव बना सकते हैं, संस्कार परिवर्तन कैसे सेल्स से होते हैं, कैसे ये संकल्प से जुड़ता है, ये सब बातें हमने डिटेल में समझाई है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी उसको समझना है। सिर्फ सुनने से भी कुछ नहीं होने वाला, और इसके पीछे पड़ जाओ समझने के लिए। तो इसीलिए पहले तो ये करो, चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन, बीके कुसुम लिखेंगे, फिर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में आपको ग्रुप वाइज सब कुछ मिलेगा, तो वो आप पहले समझने का प्रयत्न करना। तो ये सारी सिस्टम हमारी जो अपसेट हो जाती है उसका कारण हमारी स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक, और कुंडलिनी हमारी मूलाधार में चली जाती है। आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास, थकान, ये सब इसके कारण है। आत्मा में शक्ति ही नहीं होती है। तो ये बातें पहले तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, जो चीज का हमें महत्व समझ में आता है उस चीज के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। जैसे जब हम छोटे होते हैं या पढ़ते हैं तो पेरेंट्स भी हमें कहते हैं कि इसका महत्व क्या है। हमारी एक एम होता है, लक्ष्य होता है कि हमें पढ़कर अच्छी रीति जीवन जीना है। तो अच्छी रीति पढ़कर अच्छी जॉब मिले तभी हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य होता है। इसीलिए हम 2 बजे भी उठकर पढ़ सकते हैं। अभी ही आप देखो, अभी आपकी ये सब दिनचर्या मनचर्या अपसेट है, फिर भी आपको कहाँ जाना है? ट्रेन या प्लेन पकड़ना है। रात को 1 बजे का प्लेन है या 2 बजे का प्लेन है, आपको घर से निकलना है। तो
उस समय आपने 1 बजे उठना है तो आप 12 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि आपको चिंता है कि अगर हम नहीं उठेंगे तो ये प्लेन चला जाएगा, टिकट बर्बाद हो जाएगी और पहुंच नहीं सकेंगे हम टाइम पर, है ना। ऐसे ही जब हमारी इस पुरुषार्थ का महत्व समझ में आता है, ये लक्ष्य जो हमारा है कि श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में, उनके राज्य में जाना है, तो हमें ये करना ही है। ये लक्ष्य और इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तब यह नेचुरल हो जाएगा, तब आप उठ सकेंगे। तो ये जो लक्ष्य का महत्व अभी नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है। सब सब 33 करोड़ आत्माएं जो बाबा के बच्चे बना, परमात्मा के बच्चे बनते हैं, सब कहते हैं हमारा लक्ष्य तो है स्वर्ग में जाना है, नंबर 1 में आना है। लेकिन लक्ष्य का महत्व अच्छी रीति समझकर, पुरुषार्थ का महत्व समझकर नहीं करते हैं, और इसीलिए इंटरेस्ट नहीं बढ़ता। इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा तो सबकॉन्शियस माइंड नहीं खुलेगा, सबकॉन्शियस माइंड नहीं खुलेगा तो संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, और योग नहीं लगेगा तो आत्मा में शक्ति भी नहीं आएगी, संचित पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने जो राज रखे हैं यूट्यूब पर, वो सुनो, अच्छी रीति उसको समझो, सब कुछ अभी छोड़ दो, कोई क्लास नहीं सुनो, कुछ नहीं, सिर्फ दिनचर्या अनुसार हमारी मुरली, योग, और तब जब भी टाइम मिले ये क्लासेस सुनो और साथ में पेन पेपर रखो। तो 2 काम होगा, एक आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, दूसरा पॉजिटिविटी बढ़ेगी, चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये बहुत फिर इजी हो जाएगा, सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक भी रिसेट हो जाएगा। इसके लिए ही जरूरी है दिनचर्या मनचर्या जो ग्रुप है, उसमें हम रोज छोटी सी दिनचर्या सेट करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये दिनचर्या इतनी अच्छी सेट हो जाती है, इससे बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों सेट होते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। तो ये फिर हमारी खुद की दिनचर्या सुबह से रात तक की एक्यूरेट बनानी है डिटेल में। ये तो छोटी सी मैं कमेंट्री के साथ भेजती हूँ, तो ये करना है, तब ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा। जब तक हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि देवी संस्कार यहाँ धारण करने हैं। और हमने यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड में अच्छी रीति समझाया है कि हमारे एक एक संकल्प जो भी चलता है उसकी असर हमारे शरीर में आए हुए 100 बिलियन सेल्स पर पड़ती है, और हर सेकंड हजारों सेल्स मरते हैं, और ये मरना भी चाहिए। और जो नए बनते हैं वो हमारे विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। तो अगर हमें उच्च पद पाना है या एक्यूरेट बनना है, जिसका हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पहले तो हमारे पॉजिटिविटी बढ़ाना जरूरी है, तभी हमारे सारे सेल्स बदल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपने योग किया या कुछ मुरली सुनी, उस समय भी मन बुद्धि तो नहीं बैठेगी, विचार तो अलग चलेगा, तो मुरली भी असर नहीं करेगी। जो अंदर चलता है उस अनुसार संस्कार बनते हैं। तो एक लेयर पॉजिटिव होगा, 50 लेयर नेगेटिव होगा, तो कभी भी न तो एनर्जी बढ़ेगी, न कोई पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। इसीलिए जरूरी है ये, इसको एकाग्रता और पॉजिटिविटी कैसे बढ़ती वो डिटेल में हमने समझाया है, और योग के क्लासेस भी रखे हैं, सब रखा है, वो करना शुरू करो। अगर आगे बढ़ना है तो करो, नहीं तो आपके ऊपर है। हम जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं, करो ना करो आपके हाथ में है।
तो ये परिवर्तन नहीं होता, उसका कारण ही यह है, आपके संकल्प परिवर्तन नहीं हुए हैं, आत्मा में शक्ति नहीं भरी है। दूसरा आपने जो पूछा कि ज्ञान में आने के बाद अमृत वेला क्यों मुश्किल लगता है, तो उसका मैंने जवाब उसमें ही दे दिया कि ज्ञान में आने के बाद ही हमें सोना कम और जल्दी उठने की पुरुषार्थ करते हैं। जो सारा चक्र डिस्टर्ब हो गया उसको रिसेट करते हैं, इसलिए मुश्किल लगता है। लेकिन जब चक्र हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा तो सब नेचुरल हो जाएगा। जैसे अभी नेगेटिविटी नेचुरल है, वैसे पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी। फिर आपको नेगेटिव करना होगा ना, तो भी नहीं कर सकेंगे। फिर आप सोचेंगे कि मुझे अमृत वेला नहीं उठना है, तो भी उठ ही जाएंगे, अलार्म के पहले उठ जाएंगे। तो ये करना है। तो जल्दी संस्कार परिवर्तन और दिनचर्या बनाने का मार्ग ही यह है। ये सब बातों को जितना अच्छी रीति समझेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, उतना वो जल्दी संस्कार परिवर्तन होगा। तो दिनचर्या सेट करने का भी ग्रुप है, मैंने आपको लिंक पहले ही भेज दी है। और संस्कार परिवर्तन के लिए तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप भी है। और हमने अभी योग के जो टॉपिक रखे हैं उसमें भी सब बताया है। 4 अवस्था क्या है, पहली अवस्था क्यों महत्व की है, और इससे ही सारा परिवर्तन होता है और बीज रूप स्थिति तक पहुंच सकते हैं। योग के प्रयोग सब कुछ रखा है, वो सुनना शुरू करो, तभी ये होगा। सब क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक हमारी पॉजिटिविटी नहीं होती, चक्र के लेयर्स नहीं बदलते, तब तक ये लॉन्ग कट ही रहता है। और दुनिया में यही सब कर रहे हैं, वही बाबा के बच्चे भी कर रहे हैं। सारी रोज यहाँ वहाँ फाफा मारते रहेंगे, लेकिन विधि नहीं अपनाएंगे। अगर विधि नहीं है तो सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। और योग के प्रयोग में भी बहुत समय लगेगा। योग का प्रयोग कोई जादू मंत्र नहीं है। योग का प्रयोग का अर्थ यह है कि आपको जो चीज चाहिए वो, और अभी जो सिचुएशन है, उस दोनों के बीच जो भी नेगेटिव एनर्जी है, पाप कर्म है, उसको भस्म करना है। लेकिन अब हम दूसरे ही नेगेटिव लेयर्स बनाते रहेंगे तो वो बहुत समय लगेगा। इसीलिए योग के प्रयोग के भी टॉपिक रखे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम भी रखे हैं। वो सब अच्छी रीति एक बार डिटेल में समझेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए शांति हो जाएगी, ये संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये करना होगा, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा कहते हैं ड्रामा फिक्स है और जन्म और मृत्यु भी फिक्स है, तो जो आत्मा सुसाइड करती है तो क्या वो फिक्स होता है? उसके बाद जो दुख पाती है वो भी क्या फिक्स होता है? उत्तर है, देखो, ड्रामा किसने बनाया? हमने खुद ने पार्ट बजाकर ड्रामा बनाया। ड्रामा अलग चीज है, नसीब अलग है, पुरुषार्थ अलग है। इसके टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखा है, ड्रामा के बारे में डिटेल में वो सुनना, जिससे आपको समझ में आएगा। तो ड्रामा जब पहली बार ये सृष्टि बनी और ड्रामा बना, और हमने जो एक्ट किया वो ड्रामा में फिक्स हुआ। लेकिन उस समय भी, अभी जो संगम युग है, वो पहली बार जब शुरू हुआ, परमात्मा पहली बार आए, तो अभी के बाद का पार्ट नहीं फिक्स था। और इसीलिए परमात्मा ने आके रास्ता बताया कि कैसे हम पुरुषार्थ करके आत्मा में फिर से शक्ति भर सके। तो वो शक्ति भरने का पुरुषार्थ किसी ने तीव्र किया, किसी ने नहीं किया,
और उस अनुसार उसका पार्ट ये फिक्स हुआ। तो अभी तक जो भी हमने बोला ये फिक्स हो गया, शूटिंग हो रही है। अभी नेक्स्ट सेकंड हमें क्या बोलना है वो हमारे हाथ में है। तो ऐसे ही ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर हमारे को परिवर्तन करना वो पुरुषार्थ है, वो ड्रामा नहीं है। और जो हमने एक्ट किया वो ड्रामा है। माना ये एक सीडी की तरह है, कैसेट है। तो सीडी या कैसेट में क्या होता है, ये जो भी आप रिकॉर्ड किया है वो बजता रहेगा, और उसमें डिलीट करना है तो उसकी बटन अलग है, सब कुछ अलग है। रिकॉर्ड करना है तो क्या दबाना है, सब सिस्टम है। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये सारी सिस्टम है। तो ये जो कैसेट जो बनी गई है, जो हमने ही बनाई है, बाबा भगवान कुछ नहीं करता, कर्म ये सब करते करते हम ही अपनी कैसेट ड्रामा का रोल तैयार करते हैं। अभी ये 3 काम साथ में कर रही है। पुराना बाहर आ रहा है, बज रहा है, माना एक्टिंग कर रहा है, और नया फिर से एक्ट किया हुआ शूट कर रहा है, री रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये 3 काम हो रहा है। इसीलिए ये अगर उसने फर्स्ट टाइम सोचा होगा कि सुसाइड करना है और किया होगा तो अभी होगा। लेकिन हमें ये फिक्स नहीं करना है कि सुसाइड किया ही है। जब तक हमारे हाथ में है, हमें ये कर्म की गति, ये सबका भी ज्ञान है, उसको अच्छी रीति अप्लाई करना है और इस बातों से बचने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे कोई सोचते हैं 10 मार की बिल्डिंग है, उसमें उससे हम ऊपर से नीचे गिरे या सुसाइड करने का प्रयत्न करें और नीचे पड़े तो मरना ही है। हमें पता है कि यह हमें मरना ही है। अभी उसके ऊपर से गिरना या ना गिरना ये पहले हमारी बुद्धि का काम है। अगर हम सोचे कि हम तो ये हुआ ही है तो ये गिरेंगे ही, लेकिन ये बुद्धि हमारी जो है वो मुख्य चीज है। अभी स्थूल बुद्धि हो गई है। जैसी जैसी सूक्ष्म और बनेगी, दिव्य बनेगी, उतनी हमारा डिसीजन पावर बढ़ेगा, क्योंकि सारी शक्तियां आएगी। तो उसका भी हमने टॉपिक रखा है, बुद्धि को कैसे दिव्य बनाकर उच्च पद के प्राप्त करें। तो सुसाइड का विचार करने के पहले ही हमें सोचना है, और फिर भी हो जाए तो ड्रामा। जब तक नहीं किया तब तक हमारे हाथ में है हर चीज में। एक बार हमने बोल दिया, कर दिया, रिकॉर्ड हो गया। तो जो कुछ रिकॉर्ड हुआ वो बजना ही है। ठीक है। तो आप YouTube पर हमने जो टॉपिक ड्रामा के राज बहुत रखे हैं, क्योंकि हम भी जब ज्ञान में आए बहुत कंफ्यूज थे, इसका जवाब कोई नहीं दे सका। बहुत जगह पे हमने पूछा, एक ये और एक मेडिटेशन, ये 2 चीजों को समझने के लिए हमने कई साल मेहनत की, जो अभी आपको तैयार माल मिल रहा है। लेकिन हमने बहुत साल बिताए और पुरुषार्थ करके समझने का प्रयत्न किया। तो ये सब बातें YouTube पर हमने रखी है। ओम शांति।